तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ साथ अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र काफी दिलचस्प है। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने चेन्नई में घोषणा पत्र जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है, अगर आप हमारी पत्रकारिता पसंद करते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर बनकर हमें सपोर्ट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं डीएमके के घोषणा पत्र पर। कई बड़े वादे हैं और दिलचस्प भी, जैसे छात्रों के लिए एजुकेशनल लोन माफ करना, हर राज्य में सभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपए का महीना भत्ता, पेट्रोल 75 रुपए, डीजल 65 रुपए और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए तय की जाएंगी। तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट मिलेगी। नेशनल हाईवे पर टोल बूथों को पूरी तरह हटाया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून सीएए को रद्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और राज्य विधानसभा के लिए तुरंत लोकतांत्रिक चुनाव कराए जाएंगे। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को सख्ती से रोका जाएगा। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एनईपी 2020 को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना को छोड़ दिया जाएगा और लोकसभा सीटों के आवंटन के लिए 1971 की जनगणना पर आधारित मौजूदा प्रथा जारी रहेगी। कॉलेज के छात्रों को हर महीने 1 जीबी डेटा, 7 मुफ्त सिम कार्ड मिलेगा। पूरे भारत में राज्य सरकारों के अनुरोधों के आधार पर योजनाओं का मसौदा तैयार करने वाली मौजूदा नीति आयोग की जगह बीजेपी सरकार द्वारा भंग किए गए योजना आयोग को फिर से स्थापित किया जाएगा। एक स्थायी वित्त आयोग भी स्थापित किया जाएगा। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना खत्म कर दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों या राजनीतिक दलों में शामिल होने से पहले रिटायर्ड जजों और सचिवों के लिए 2 साल की अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू की जाएगी। भारत में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों के लिए नागरिकता की सुविधा प्रदान की जाएगी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाएगा। राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंकों यानी नेशनलाइज्ड और शेड्यूल्ड बैंक्स में किसानों के लोन और ब्याज की माफी। ये थी घोषणा पत्र की बड़ी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक के तहत डीएमके राज्य की 39 सीटों में से 21 सीटों पर डीएमके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर, वीसीके, सीपीआईएम और सीपीआई को 2-2 सीटें मिली हैं और एएमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडीके को 1-1 सीटें दी गई हैं। अब आते हैं डीएमके के उम्मीदवारों के नामों पर। कौन से बड़े नाम हैं? सेंट्रल चेन्नई से दयानिधि मारन, श्री पेरुम्बदूर से डॉक्टर टीआर बालू, तिरुवन्नामलाई से सीएन अन्नादुराई, नीलगिरी से ए राजा, थुथुकुडी से कनिमोजी एक और बड़ा नाम है और इन्हें भी फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2019 में कनिमोजी भी भारी मतों से जीते थे, वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी का उम्मीदवार रहा था। नीलगिरी से ए राजा फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में ए राजा ने भी भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट से 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व सांसद रहे मास्टर मथन को टिकट दिया है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।